रहे, सजग रहे अभियान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिवसीय दौरे के दौरान कई विभिन्न आयोजनों में शामिल होंगे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की राजधानी भोपाल को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं आम जनता का कहना है कि विगत 2 वर्षों से देश दुनिया जिस प्रकार कोरोना काल के चलते देश की हालात बड़ी ही दाहिनी परिस्थिति से गुजर रही है, ऐसे में इस प्रकार के आयोजन को लेकर क्या कहना है आम जनता का, आइए हम आपको बताते हैं आम जनता की प्रतिक्रिया क्या बोलती है आम जनता। सर, एक दिवसीय दौरे पर मोदी जी का कार्यक्रम भोपाल में होने जा रहा है। किस प्रकार की सोच रखते हैं और जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया वहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है 2 घंटे कार्यक्रम के लिए, तो क्या लगता है एक तरफ महंगाई की मार आदमी झेल जाएगा, ऐसे में इतना इन्वेस्ट करना कितना उचित रखता है? मित्र, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मध्य प्रदेश में स्वागत है। मैं आपकी जो सबसे आखिरी में बात कही है उसका उत्तर देना उचित समझता हूँ। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, ये हमारे देश का गौरव होते हैं और उनकी सुरक्षा किसी भी राज्य का प्रमुख दायित्व होता है। लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च आप बता रहे हैं, वास्तव में क्या वो खर्च है? पुलिस की व्यवस्था होती ही है, जो अन्य कार्य होते हैं वो स्वाभाविक रूप से होते हैं। प्रधानमंत्री आए और हमारे यहाँ से बहुत शान और सम्मान के साथ ना जाए, ये तो प्रदेश का एक अपमान की स्थिति होगी। तो ऐसे में मैं तो इस बात से सहमत हूँ, कोई भी केवल हमारे प्रधानमंत्री नहीं, किसी दूसरे राष्ट्र का भी राष्ट्र गौरव आए, पूरे कोई प्रमुख आए, उसकी भी सुरक्षा में हमको कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो ये कहना ये बिल्कुल ही सरासर मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई गलत है। दूसरा, प्रधानमंत्री एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आप जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि गुजरात को उन्होंने किस ऊंचाई में पहुंचाया था। हमारी भी मध्य प्रदेश में उनसे बहुत उम्मीदें हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार विजयी होते चले जा रहे हैं। बीच में कुछ महीनों की बात छोड़ दीजिए, इतना लोकप्रिय व्यक्ति प्रजातंत्र में ऐसे ही नहीं जीत जाता। उसके लिए कुछ ना कुछ तो उसमें खूबी होती है। जनता इतनी नासमझ नहीं है, लगातार विजय करा रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ है, तभी वो लगातार जीत रहे हैं। मोदी जी से हमारे आदिवासी समाज को, हमारे सामान्य जनजीवन को बहुत कुछ उम्मीदें हैं। वो जहाँ से भी जीतते हैं, अभी बनारस को उन्होंने, देखिए बनारस कैसा था, आप कभी जाइए, बनारस की गलियाँ प्रसिद्ध थी, आदमी साइड होकर के निकलता था, अब आदमी चौड़ा सीना। सर, एक दिवसीय दौरे पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे होंगे, कई हाईटेक प्रोग्रामों में शामिल होंगे, ऐसे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि एक तरफ लोग बेरोजगार है, लॉकडाउन 2 साल तक जो लगातार रहा, कईयों की मौत भी हो गई है, ऐसे में इतना पैसा इन्वेस्ट करना, क्या लगता है आपको कि ये फिजूल खर्चा है या आम जनता के, गरीबों के लिए पैसा यूज़ कर सकते थे हम? देखिए, इस समय जो देश के हालात हैं वो भय, भूख और भ्रष्टाचार के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और ये जो सरकार चल रही है मध्य प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की, ये पीआरशिप की सरकार चल रही है, विज्ञापनों की सरकार चल रही है। एक तरफ तो जिस रानी कमलावती जी के नाम से वहाँ का हबीबगंज का रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन किया गया, वहीं उनके आज महल की हालत और दुर्दशा देखिए तो देखते नहीं बनती है। आदिवासियों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सबसे ज़्यादा आज बुरे दौर में आदिवासी जल, जमीन और जंगल के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सरकार सिर्फ पीआरशिप की सरकार है। कोविड काल के अंदर पिछले 2 वर्षों के अंदर जो देश की आर्थिक हालात बिगड़े हैं और जो अर्थव्यवस्था मरणासन स्थिति में पहुंच गई है, प्राथमिकता नरेंद्र मोदी जी की उस तरफ होना चाहिए थी, आम आदमी के जेब में किस तरह से पैसा पहुंचे और अर्थव्यवस्था किस गति में इस देश के आगे बढ़े, उसकी तरफ विचार करने की जगह केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये पीआरशिप और विज्ञापनों में सरकारें चल रही है, सिर्फ लोक लुभावन वादे इनके चलते हैं। तो इसमें कोई तंज नहीं है, सिर्फ नाम बदलने की एक राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है और जो पूरे देश भर में चल रही है। तो ये इतिहास के साथ खेल रहे हैं।
ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो आम आदमी के दोहन में पूरी तरीके से लगी हुई है और महंगाई और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, बेरोज़गारी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के इवेंट करती है। इन इवेंटों में कोई तंत्र नहीं है। आने वाला 2024-23 का जो चुनाव मध्य प्रदेश का विधानसभा का रहेगा, इसमें ये मुखी खाएंगे और 175 से अधिक सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी। ये इसकी सच्चाई रहेगी। आपका नाम है? अमित चौरसिया, संभागीय प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हाँ सर, एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में भोपाल में यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या उनसे आस रखते हैं? और जो महंगाई की मार है पूरा देश भर नहीं, पूरा प्रदेश भर झेल रहे हैं। कोरोना काल में 2 साल में आदमी पूरा पिछड़ चुका है। ऐसे में वहाँ पर करोड़ रुपए साज सज्जा में लगा दिए गए। तो क्या लगता है आपको कि इतना खर्चा करने की आवश्यकता थी क्या वहाँ? आदिवासियों के नाम पर ये पूरा जमावड़ा वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है और जैसी जानकारी मिल रही है कि 2.5 लाख लोग वहाँ बुलाए गए हैं आदिवासी। सवाल सरकार किसका विकास कर रही है, किसका नहीं कर रही है, ये सब बात की बातें हैं। विगत 2-3 वर्षों से जब से कोरोना इस देश में आया है, दुनिया में आया है, कामकाज पूरा ठप हो गया, रोजगार नहीं लोगों के पास और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार तो बिल्कुल सड़क पे आ गया है। सरकार की तरफ से इस वर्ग को कोई रियायत देने की तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। और जब आपको आदिवासी डेवलपमेंट की बात करनी है तो ये काम राज्य सरकार भी कर सकती है। आपको इतना 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा करके 50 करोड़ 75 करोड़ रुपया उस पर खर्च करना, उस आयोजन पर, जहाँ 10-10 रुपये की आज मारामारी चल रही है, गरीब रो रहा है, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिवासी विकास की बात कहाँ से सूझ गई? आपको कोई चुनावी लॉलीपॉप ही आपको करना है, चुनाव में ही आपको ओबलाइज करना है। तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये आदिवासी विकास के नाम पर बांट दीजिए, दे दीजिए उनको राज्य सरकार के माध्यम से कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को इतना रुपया दे दीजिए। ये इतना नौटंकी करने का और पूरा शहर को डिस्टर्ब करने का, बड़े बड़े विज्ञापन देने का, वो भी ऐसी स्थिति में जब ना तो कोई मीडिया संस्थान खुश है, ना कोई पुलिस वाला खुश है, ना उद्योगपति खुश है, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की तो कब्रें बन गई हैं। ऐसी सूरत में इतना बड़ा ये करना, और कोई ओकेजन नहीं इस समय कि चलिए चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो आपको वोट करना है। अभी चुनाव में भी बहुत टाइम है और देश की जनता चाहती है कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो कुछ करें तो। आप हिंदू को मुसलमान से लड़वा रहे हैं, वहाँ तलवारें खींच रही हैं, वहाँ मंदिर टूट रहा है, यहाँ मस्जिद टूट रही है, गुनाहगारों को कुछ पनिश हो नहीं रहा है, खुलेआम घूम रहे हैं, मर्डर करके घूमते हैं, गाड़ियों से कुचल देते हैं किसानों को, कोई मतलब नहीं है। का लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ गया है। पुलिस खुद परेशान है। आदमी थाने पर न्याय मांगने आता है, पुलिस वाले बेबस हैं। पुलिस वाले अब संगठन की अप्रोच पर FIR दर्ज करते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं से बात करना पड़ती है कि FIR करें। ये सूरत है इस देश की। तो आप जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया का, पूरे देश का डेवलपमेंट करो भैया, आदिवासी के नाम पर क्यों नौटंकी कर रहे हो? आपका नाम? मैं अजीज़ खान। उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं, लेकिन उसकी साज सज्जा के लिए करोड़ रुपया खर्च कर दिया। क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जिस तरह से कोरोना की महामारी रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी में उतार दिया। लोगों के ऊपर आज इतना कर्ज हो गया, लोगों के पास लालन पोषण की तकलीफ है। और जिन आदिवासियों के लिए आ रहे हैं उन आदिवासियों का हक मार के कल के कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ से 23 करोड़ एक दिन के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, क्या वो व्यर्थ खर्चा नहीं है? आज आपने सरकार ने जो दिव्यांग आदिवासी उनकी छात्रावास योजना रोक दी कि हमारे पास पैसे नहीं, और एक तरफ प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ पे हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे में डूब के, वहीं प्रधानमंत्री के लिए करोड़ों रुपए एक दिन के खर्च हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये इस तरह का व्यय बंद कीजिए। ये जनता का पैसा और जनता के काम आने दीजिए। आपका नाम? डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस। ठीक है, ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।